और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए गोल्ड जीत लिया। टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हरा दिया। मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी की। 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 116 रन ही बनाए, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने दम दिखाया और श्रीलंका निर्धारित 20 ओवर्स में 97 रन ही बना पाई। वहीं इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी टीम को बधाई दी। ये एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में भारत का पहला गोल्ड है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। यूपी के हिंडन एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पूजा की और फिर इसे वायुसेना प्रमुख VR चौधरी को सौंपा। इस विमान को एयरबस कंपनी ने बनाया है और इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले गाना गाती नजर आईं। दरअसल वो गणेशोत्सव में महिलाओं के लिए आयोजित लावणी कलाकारों के कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान जब एक लावणी कलाकार डांस करते हुए सुप्रिया सुले के पास पहुंची तो उन्होंने सुप्रिया सुले को डांस करने की गुजारिश की। इस पर सुप्रिया ने भी उनके सुर में सुर मिलाए और लावणी संगीत की कुछ लाइंस गाईं। गुजरात के सूरत में कुछ लोग सड़क पर डायमंड बीनते नजर आए। दरअसल ये कुछ लोग डायमंड कारोबारी और राहगीर थे जो सड़क पर गिरे इन डायमंड्स को बटोर रहे थे। फिर जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि सड़क पर बिखरे हुए ये डायमंड असली नहीं है, बल्कि अमेरिकन डायमंड थे जिनकी कीमत ना के बराबर होती है। लिहाजा ये डायमंड कारोबारी इस घटना के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कैंसर के खतरे से जुड़ी हुई है। असल में कैंसर को लेकर चिंता और बढ़ गई है क्योंकि एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि ये बीमारी 50 से कम उम्र के लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। दावा किया गया है कि कम उम्र के लोगों में कैंसर के मामले 3 दशक में 80% बढ़ गए हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाना चाहिए। बड़े और साफ अक्षरों में लिखी गई इस चेतावनी पर अव्वल तो नजर ही नहीं जाती और कभी पढ़ भी लिया तो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे शराब से होने वाले नुकसान के बारे में अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद ये आदत छूटती नहीं। इसी तरह डॉक्टर्स के बार बार आगाह करने के बावजूद खाने पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मोटापे पर भी कंट्रोल नहीं होता। पैकेज्ड फूड खाने से तो प्यार है, लेकिन पसीना बहाने से परहेज है। ना तो एक्सरसाइज और ना कोई फिजिकल एक्टिविटी। ज्यादातर लोग ना तो ऐसी चेतावनी को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं और ना हेल्दी खान पान की अहमियत समझने के लिए। लेकिन जो लापरवाह हैं, उनके लिए कैंसर को लेकर हुई नई स्टडी खतरे की घंटी है, जो बताती है कि 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर अब भी सतर्क नहीं हुए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए जरूरी है इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी और हांगजो की जेंजियांग यूनिवर्सिटी की रिसर्च में क्या सामने आया है। इस स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर के नए मामलों में 80% बढ़ोतरी हुई है। कम उम्र में कैंसर के मामले 1990 में करीब 18 लाख थे, लेकिन 2019 में ये मामले करीब 32 लाख हो गए। अनुमान लगाया गया कि 2030 तक कम उम्र में कैंसर के मामले 31% और बढ़ जाएंगे।
दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रहे कैंसर के ये आंकड़े नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। असल में ये आंकड़े बता रहे हैं कि लाइलाज कैंसर के खिलाफ अगर जंग जीतनी है तो इसे लेकर गंभीर होना होगा। हालांकि शोधकर्ता पूरी तरह ये नहीं पता लगा पाए कि कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह क्या है, लेकिन अनुमान लगाया गया है असंतुलित भोजन, शराब और निकोटीन का इस्तेमाल, शारीरिक निष्क्रियता और मोटापा इसकी वजह हो सकते हैं। यानी कैंसर को मात देने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बेहद जरूरी है। इस मामले में अक्सर युवा लापरवाही दिखाते हैं। घर के पौष्टिक खाने की जगह आमतौर पर बाहर का खाना पसंद करते हैं। दिनचर्या गड़बड़ है और फिजिकल एक्टिविटी बंद है। शराब और सिगरेट की लत सेहत के मामले में चुनौती को और बढ़ा देती है। पर इन सभी से कैंसर और उससे होने वाली मौत का आंकड़ा कितना बढ़ गया है, इसे समझिए। नई रिसर्च के मुताबिक 30 से 40 की उम्र के लोगों में कैंसर की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा 27% बढ़ा है। हर साल 50 से कम उम्र के 10 लाख लोगों की मौत कैंसर से हो रही है। कैंसर पर ये नई रिसर्च भारत समेत करीब 200 देशों में की गई है, जो बताती है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले सबसे ज्यादा हैं और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के। हालांकि श्वास नली, फेफड़े, पेट और आंत के कैंसर के मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ी है। कैंसर के मामले में मुश्किल ये है कि ट्यूमर का पता देर से चलता है। ये बिना किसी लक्षण के विकसित होता है और जब तक समझ में आता है बीमारी शुरू हो चुकी होती है। लेकिन शराब, सिगरेट और खान-पान को लेकर सतर्क रहना होगा, साथ ही दूसरों को भी सावधान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कैंसर से लड़ाई आसान हो सकती है अगर इसके लक्षण पहचान कर इलाज जल्दी शुरू किया जाए। हमने डॉक्टर राहुल भार्गव से कैंसर के लक्षणों के बारे में समझा। अमेरिका में आज भी 50 से 60% कैंसर स्टेज 1 पे पकड़े जाते हैं। हिंदुस्तान में आज भी 50 से 60% कैंसर स्टेज 4 पे पकड़े जाते हैं। क्यों? उसके लिए अवेयरनेस, नॉलेज, एजुकेशन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इनटॉलरेंट टू योर बॉडी, नारा क्या होना चाहिए? इनटॉलरेंट टू योर ओन बॉडी, मतलब आप इंटॉलरेंस डेवलप करिए अपनी बॉडी के प्रति, ताकि कोई सिम्टम आए, कोई गांठ है यहाँ पे जिसको हम लिम्फ नोड कहते हैं, कोई गांठ है या मुंह के अंदर बहुत दिनों से कालापन चल रहा हो, या टंग मोटी होती जा रही हो, या आवाज कम होती जा रही हो, वजन कम होता जा रहा हो, बुखार निरंतर रूप से बुखार आ रहा हो, वजन कम हो रहा हो, रात में पसीने आ रहे हो, शरीर में तिल्ली बढ़ रही हो, ये सिम्टम है जो कैंसर का स्टेज 1 पे पकड़ाई आने में आराम मिलता है। और मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार का, जिसने ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन, ट्यूबरक्लोसिस उन्मुक्त प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसी के चलते हुए आज शायद लिम्फोमा बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं यंगस्टर्स के अंदर, जिसको हम खांसी, जुकाम, 3 हफ्ते तक बुखार खांसी चलता था, उसके चलते हुए आज हम लिम्फोमा ज्यादा पकड़ पा रहे हैं। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं जो कोई भी पकड़ सकता है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके हुई एनडीए से अलग, तो जश्न में डूबे एआईएडीएमके के कार्यकर्ता। ये आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारत ने खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ नया डोजियर तैयार किया। इस डोजियर से खुलासा हुआ है कि पन्नू ने भारत के खिलाफ कई खतरनाक साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक इसमें उर्दूस्तान बनाने की साजिश भी है। साथ ही इस डोजियर में बताया गया है कि पन्नू पर पंजाब, दिल्ली और हिमाचल समेत पूरे देश में यूएपीए समेत 16 केस दर्ज हैं। राजस्थान के उदयपुर में शादी के बाद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा पहली बार दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राघव और परिणीति ने लेक सिटी उदयपुर में झील किनारे फोटोशूट भी करवाया। कहा जा रहा है कि जल्द ही वो दिल्ली और मुंबई में 2 रिसेप्शन भी देंगे। वैसे शादी समारोह में खर्च हुए पैसों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल भी उठाए। पंजाब में नेता विपक्ष रहे कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने भी खर्चे को लेकर राघव से जवाब मांगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने राघव का बचाव किया और सफाई दी कि शादी समारोह में बारात लड़की के घर जाती है और ज्यादा खर्च वही की ओर से किया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद अब बर्फ की चादर बिछने लगी है।
उधर मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के राज्यों में तूफान के साथ साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन दिल्ली में आने वाले समय में तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। 28 और 29 सितंबर तक 1 से 1.5 डिग्री तापमान गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मूक बधिर महिला वकील सारा सनी ने ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट में बहस की। इस दौरान उन्होंने इशारों के जरिए अपनी बात समझाने की कोशिश की। इस बहस में सारा की मौन भाषा को वकील और पेशेवर दुभाषी सौरभ रॉय चौधरी ने अपनी आवाज दी। मूक बधिर वकील सारा सनी बेंगलुरु की रहने वाली हैं। उन्हें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने न सिर्फ ये मौका दिया, बल्कि उन्हें ऑनलाइन कोर्ट की वीडियो स्क्रीन स्पेस में भी जगह दिलाई। इसके बाद सारा ने स्क्रीन पर आकर इशारों से अपनी दलीलें रखी। त्रिपुरा के अगरतला में 5 साल की बच्ची ने एक मिसाल कायम की। दरअसल उसने एक महिला कैंसर मरीज के लिए अपने लंबे बाल दान कर दिए। ये बच्ची अभी प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही है। अनुसुया घोष और उसके परिवार के इस फैसले की हर कोई तारीफ कर रहा है। आइलैंड में भी गणपति उत्सव की धूम देखने को मिली। वहां की राजधानी डबलिन में बिहार झारखंड एसोसिएशन के सदस्यों ने गणेश पूजा कार्यक्रम आयोजित किया। इस उत्सव में करीब 350 लोगों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस का ट्रायल शुरू किया गया। ट्रायल के दौरान ये बसें 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करेंगी। इसके बाद जल्द ही दिल्ली NCR में इन बसों को आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। जितने बड़े शहर उतनी ज्यादा सड़कें और सड़कों पर उससे ज्यादा गाड़ियां, जो रफ्तार तो देती हैं, साथ ही शहरों की आबो हवा को प्रदूषित भी करती हैं। लेकिन अब राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने की दिशा में बेहतरीन पहल की गई है। दिल्ली में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस का ट्रायल शुरू हुआ है। खास बात यह है कि इस बस को चलाने के लिए किसी भी तरह के डीजल, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होगी। ये बस पूरी तरह से हाइड्रोजन गैस से चलेगी। राजधानी दिल्ली में दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस। ये एक ऐसी बस है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल पे चलेगी। 2024 में जो लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक जो कार्बन एमिशन है उसे 0 कर दिया जाएगा, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस बस को चलाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में फिलहाल इस तरह की 2 बसों को चलाया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में दिल्ली NCR में ऐसी 15 बसों को चलाने का लक्ष्य है। So I think this is a game changer. वो तो हमेशा कहते आ रहे हैं, बट होता क्या इन चीजों में, somebody has to step up and produce the first manifestation of something that runs on green hydrogen. These buses. और ये 15 ले आएंगे दिसंबर तक, तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि इन बसों को अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए शुरू नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही ट्रायल के बाद हाइड्रोजन फ्यूल बसों को आम जनता के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाएगा। दिल्ली से अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। करगिल वॉर में शहीद हुए वीर योद्धाओं की याद में दिल्ली में नेशनल फैशन शो सीजन 2 का आयोजन किया गया, जिसमें करगिल में शहीद हुए जवानों के परिवार और सेना के अधिकारी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की भी झलक दिखी और इसमें सिर्फ महिला मॉडल्स ने कैटवॉक किया। इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों ने भी स्टेज पर अपना जलवा दिखाया। सीजन 2 में मैम वी आर ऑनरिंग दी फिल्केशनिंग दी कारगिल हीरोज और वॉर विडोज को मैम, फॉलोड बाय वुमेन एम्पावरमेंट। जितने भी हमारी मॉडल्स हैं सब फीमेल मॉडल्स हैं, और हमने ऑर्फनेज डाउन सिंड्रोम बच्चे को भी रखा था इस शो में कि समथिंग न्यू द सोसाइटी शुड गेट। ठीक है, कारगिल को हम लोग ऐसे याद करते हैं। मैं एक सैनिक स्कूल तलिया का पढ़ा हुआ हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मैं पढ़ा हुआ, तो मेरी परवरिश ही ऐसा हुई है कि वो स्कूल में जहाँ पे सुबह उठना, देश के लिए जीना मरना, वो पैट्रियोटिज्म अंदर भरा, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ यूं ही किया जाए, कि हम अपने देश को क्यों नहीं याद करें। ठीक है, ये कोई जो ही नहीं किसी 15 अगस्त 26 जनवरी को याद करें, हम उसको कभी भी बहुत बाद में भी याद कर सकते हैं। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 15 अंक चढ़कर 66,024 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी सपाट रहा। ये 1 अंक की मामूली बढ़त के साथ 19,675 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग और मेटल समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में हल्की तेजी देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव स्थिर रहा। दिल्ली में अब भी 10 ग्राम सोने की कीमत 60,050 रूपए है। हालांकि चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली में चांदी 450 रूपए सस्ता हो गया। अब ये 75,350 रूपए प्रति किलो पर है। एयरलाइंस कंपनी आकाशा एयर के पायलटों की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में पायलटों ने आकाशा एयर की ओर से दायर मुकदमे को चुनौती दी थी। पिछले दिनों कंपनी के 43 पायलटों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एयरलाइंस ने पायलटों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल और जयपुर में चुनावी रैलियां की और दोनों जगहों पर फोकस महिला मतदाताओं पर ही रहा। हालांकि कांग्रेस भी इसके जवाब में जाति कार्ड खेल रही है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए और ओबीसी का मुद्दा उठाया। समझने वाली बात यह है कि महिला और ओबीसी दोनों वोट बैंक चुनाव में बेहद निर्णायक हैं। श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद धन्यवाद। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और आगे आम चुनाव तक सत्ता का जो समीकरण बीजेपी ने तैयार किया है, उसमें महिलाओं की अहमियत ज्यादा है। पहले भोपाल की तस्वीर देख लीजिए, जहां प्रधानमंत्री के स्वागत से लेकर मंच पर उनको माला पहनाने तक महिलाएं ही नजर आईं। प्रधानमंत्री जी को देश की आधी हाँ, आबादी की भोपाल में भारी भरकम माला पहनाने के चक्कर में थोड़ी अफरा तफरी रही, लेकिन जयपुर में महिला प्रतिनिधियों ने शांति पूर्वक प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। भोपाल की तरह जयपुर में पीएम का स्वागत महिलाओं ने किया और रैली में भी आगे की पंक्तियों में महिला शक्ति ही नजर आई। 2 रैलियां, लेकिन एक जैसी तस्वीर और एक ही एजेंडा। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा जोर महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर दिया। मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। महिलाओं को आरक्षण किसने दिलवाया? आपका जवाब गलत है। ये मैंने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। संसद के विशेष सत्र में जब महिला आरक्षण बिल आया तो संकेत मिल गया कि चुनाव में ये बीजेपी का बड़ा हथियार बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जहां अपनी सरकार को क्रेडिट दिया, वहीं बिल का समर्थन करने वाले विपक्ष की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है।
अब यहाँ बीजेपी की चुनावी रणनीति समझ लीजिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुल मतदाताओं में आधी महिलाएं हैं। अहम बात ये है कि दोनों राज्यों के पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने करीब 74% मतदान किया। यानी इसे एक वोट बैंक मान लिया जाए तो इसके पास सरकार बनाने की ताकत है। शायद इसलिए शिवराज हो या गहलोत, दोनों ने महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू की हैं। अब महिला आरक्षण सोने पर सुहागा है, जिसके दम पर बीजेपी चुनावी बैतरनी पार करने का इरादा रखती है। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जग गई हैं। मेरी माताओं बहनों का हौसला बुलंद है। मेरी माताओं बहनों ने शक्ति का परिचय करवा दिया है और इसलिए ये माताओं बहनों से डरे हुए हैं। सवाल है कि बीजेपी अगर महिलाओं के सशक्तिकरण को मुद्दा बनाएगी तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने जो रणनीति संसद में अपनाई थी वही चुनावी रैलियों में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में रैली करते हुए राहुल ने एक बार फिर केंद्र सरकार में ओबीसी की अनदेखी का आरोप लगाया। कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में, वो योजना को डिजाइन करते हैं, कितना पैसा कहां जाएगा वो डिसाइड करते हैं। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? इस तरह मोर्चाबंदी साफ है। बीजेपी साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिला मतदाताओं को एक साथ अपने पाले में लाना चाहती हैं। तो कांग्रेस की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करीब 50% है। ये गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई हैं, तो अब क्या शुरू किया? ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है? भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि महिला आरक्षण बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा है। जी हां, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी ने न सिर्फ अपने शानदार खेल से लोगों को अपना दीवाना बनाया, बल्कि अपनी सादगी की वजह से भी फैंस का दिल जीतते रहते हैं। एक ऐसा ही दिलचस्प वाकया धोनी के एक फैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। इस फैन का नाम चंदन कुमार सना है, जिन्होंने धोनी के साथ हवाई सफर के दौरान की तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी जिंदगी के सबसे खुशकिस्मत लम्हों का जिक्र किया। धोनी के होम टाउन रांची के ही रहने वाली चंदन ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि धोनी उनके शहर का गौरव है। रांची शहर में चंदन और धोनी के घरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। चंदन ने बताया कि वो धोनी के बहुत बड़े फैन हैं, फिर भी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन भगवान ने उनके लिए ये सब कुछ प्लान किया था। कौन जानता था कि आखिरी मिनट में पिछली सीट से आगे वाली सीट पर आना उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल साबित हो जाएगा।
चंदन ने अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा कि फ्लाइट में बैठने के कुछ देर बाद उन्होंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, जिस शख्स ने चंदन से विंडो सीट की मांग की और वो कोई और नहीं बल्कि खुद माही थे। ये चंदन के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। चंदन ने बताया कि उन्हें ये समझने में एक पल नहीं लगा कि क्या हो रहा था। माही की सादगी ने उस पल को और अच्छा बना दिया। चंदन के मुताबिक धोनी को जैसे ही पता चला कि वे एक ही शहर से हैं, तो वो फ्लाइट में आराम करने के लिए सोए नहीं बल्कि 2 घंटे बाद तक बातें करते रहे। इस 2 घंटे की बातचीत के दौरान धोनी ने चंदन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप, वेकेशन प्लान, फेवरेट फूड तक सब कुछ डिस्कस किया। बातचीत के दौरान धोनी ने यह भी बताया कि कैसे वो हर सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते हैं। चंदन ने पोस्ट के आखिर में लिखा है कि धोनी के शांत स्वभाव से पता चलता है कि लोग उन्हें कैप्टन कूल क्यों कहते हैं। इसके साथ ही चंदन ने अपने एयर टिकट पर धोनी का ऑटोग्राफ भी लिया, जो इस ताउम्र याद रखने वाले अनुभव की निशानी बन गया। चंदन ने 23 सितंबर को पोस्ट लिखकर धोनी के साथ तस्वीरें शेयर की, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हमने धोनी से जुड़े इस बड़े फैन मूवमेंट को लेकर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। धोनी तो सबको ही अच्छे लगते हैं और हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। और एक्चुअली धोनी इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है। उन्होंने शुरुआत जिस दौर से करी है उस दौर से वहां तक पहुंचने में उन्होंने देखा है कि गरीबी कैसी होती है और अमीरी होती है। इसलिए वो किसी का भेदभाव नहीं करते, दिल के बहुत साफ हैं। और एक्चुअली उन्होंने कितने वर्ल्ड कप दिए हैं। और जब क्या हमने देखा एक मैच होता है, जब भी युवराज सिंह ने वो लगाए थे, शतक मारता, जो भी मारता, तो हर साइड में धोनी होते हैं। और अक्सर धोनी अपना मैच छोड़कर मतलब दूसरे की सेंचुरी, हाफ सेंचुरी पूरी कराने लगते हैं। तो धोनी को तो ये नहीं कहा सकता कि धोनी के लिए जितना कहोगे उतना ही कम लगेगा। बहुत सारी वीडियोस में हम देखते हैं कि धोनी का जो नेचर है बाकी फैंस को लेके, मतलब वो बहुत मिलनसार टाइप के आदमी है, ठीक है। तो उनका लाइक नेचर ही ऐसा है कि वो लोगों से शाय आउट नहीं होते, ठीक है। फैंस से उनको कभी ऐसे गुस्सा नहीं आता, बहुत कूल रहता है। फैंस करते हैं तो बहुत सारे हरकतें हैं, पर धोनी तो वो कर लेते हैं, अपना कूल मेंटेन करके रखता है। स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी थी अराउंड, तो वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने, तब पहली बार मैंने उनका नाम सुना था और मतलब बहुत खुशी हो रही थी। कुछ नहीं था रिलेटेड, बट स्टिल धोनी का नाम सुना था कि उनकी वजह से वर्ल्ड कप वगैरह आया। और फिर मैंने उनकी स्टोरीज देखी, उनकी लव स्टोरी देखी एंड लव लाइफ देखी और देखा कितना डाउन टू अर्थ है वो, कितना कहाँ से ब्लो होके कितना अप आए हैं, वो सारी चीजें देखना। फिर मैंने उन पर स्टडी वगैरह करी, तो ही इज द ओनली पर्सन आई नो अबाउट द क्रिकेट। उनकी वजह से मैं क्रिकेट जानी हूँ। बहुत सारे जो क्रिकेटर्स होते हैं उन लोगों को हम देखते हैं, कभी कभी एटीट्यूड में जो निकल जाते करता है, बट ही वाज कमिंग बैक एंड वो चाहे बड़ा हो छोटा हो उससे मिलते हैं, हाथ मिलाते कैसे करते हैं, ऑटोग्राफ, मतलब लोग क्या झलक के लिए दीवाने होते हैं उनके। तो ही जस्ट वांट टू, वो है डाउन टू अर्थ, वो बहुत ज्यादा करते हैं अपने लोगों के लिए। वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब सबके साथ काफी फ्रैंक रहते हैं। मतलब हर किसी को होना चाहिए, जैसे सेलिब्रिटी, चाहे वो प्लेयर्स में हो गए, चाहे वो बॉलीवुड में हो गए, हॉलीवुड में हो गए, कोई भी हो, उन्हें सबके साथ सेम नेचर में होना चाहिए, क्योंकि उनके नेचर से हम लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, तभी वो हमारे फेवरेट बनते हैं। अगर वो हमसे अच्छे नहीं होंगे तो हम उनको कभी मतलब फैन फॉलोइंग हम उनकी करेंगे नहीं। इनकी जैसे सिंपलिटी है धोनी की, ग्राउंड टू अर्थ वाले जो हैं वो उनके अलावा कुछ कह नहीं सकते। एक्चुअली मैंने भी एक देखा वीडियो जिसमें धोनी ने रांची में एक प्लेयर थे जिनको उन्होंने पिकअप और ड्रॉप दोनों मतलब उनको दिया। उनके अलावा कोई और क्रिकेटर होता तो आई थिंक सो कि कुछ कर पाता कोई। धोनी मुझे भी काफी पसंद है, सबको ही पसंद है ऑलमोस्ट। इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, T20 के हमें टॉप पे बनाया, तो बेसिकली उनके ऐसा वैसे कोई क्रिकेटर और है ही नहीं। धोनी के जैसा कोई बन भी नहीं सकता, ना हो सकता। कोई नहीं हो सकता। धोनी, आप धोनी के फैन हो? मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। और अगले महीने आ सकता है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए सीधे लिए चलते हैं आपको डिजिटल गली। अब आपको रोबोट नमस्ते करते हुए भी दिखाई देगा। दरअसल एलन मस्क ने अपने टेस्ला रोबोट का नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें ये रोबोट नमस्ते करता नजर आया। इस रोबोट का नाम ऑप्टिमस है और इसमें टेस्ला की AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सैमसंग गैलेक्सी S23 FE की लॉन्चिंग अगले महीने अक्टूबर में हो सकती है। दरअसल खुद सैमसंग की ओर से ऐसे संकेत दिए गए हैं। चर्चा है कि इसे 4 अक्टूबर को लॉन्च किए जाने की संभावना है। कोरोना से भी 20 गुना खतरनाक वायरस आ सकता है।
ब्रिटेन के रिसर्चर ने ये दावा किया है। इस महामारी को डिसीज एक्स का नाम दिया गया है। इस खतरनाक वायरस को देखते हुए ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनानी भी शुरू कर दी। अक्षर पटेल हुए टीम इंडिया से बाहर। जी हां, खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खेल चक्कर। अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच से बाहर हो गए। खबर है कि वो अब तक फिट नहीं हुए हैं। वो अभी बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट अकादमी में रिकवरी में जुटे हैं। वहीं शुभमन गिल और शार्दुल ठाकुर को राजकोट वनडे से आराम दिया गया है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत ने पाकिस्तान की टीम को वीजा जारी कर दिया। अब वो अपने तय शेड्यूल के हिसाब से वर्ल्ड कप के लिए भारत आ सकती है। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान टीम को भी वीजा मिल गया। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत पर वीजा जारी करने में देरी का आरोप लगाया था, लेकिन पाकिस्तान ने 19 सितंबर को ही वीजा के लिए आवेदन किया था। इस दौरान 5 ही वर्किंग डे थे। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में निशानेबाजों ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम को ये कामयाबी मिली। इस टीम में रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य तोमर और दिव्यांश पवार शामिल रहे। उन्होंने बेस्ट स्कोर हासिल करते हुए चीन को पछाड़ा। एशियन गेम्स में निशानेबाजों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं रोइंग में भी भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले। मुक्केबाज निशांत देव ने प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली। उन्होंने नेपाल के दीपेश लामा को पहले मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी। निशांत ने 71 किलोग्राम भार वर्ग में ये जीत हासिल की। न्यूज पथ में इसी के साथ मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।